मेयर जब माइक्रोफोन के सामने बात कर रहे थे, मैं अपनी हाथ बंदूक के क्विवर पर रखकर भीड़ में खतरा ढूंढ रहा था। उनकी सुरक्षा में मैंने भीड़ के किनारे एक गहरे नीले हुडी और शॉर्ट्स पहने एक आदमी को देखा। जैसे ही मैंने उस इंसान के हाथ में बंदूक जैसा आकार देखा, मेरी आंखें तंग हो गईं। मैंने समझ लिया कि स्थिति गंभीर है। मैंने तुरंत वॉकी टॉकी से दूसरे सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाया, लेकिन वो आदमी मुझे देखते ही भीड़ में गायब हो गया। मेरी नजर सामने की पंक्ति पर पड़ी, जहां मेरी पत्नी मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रही थी, लेकिन मैंने भौहें तानी क्योंकि उसके बगल में मेरी बेटी की सीट खाली थी। आज सुबह उसने चिल्लाते हुए कहा कि उसे मेरा काम पसंद नहीं है और मेयर से भी नफरत है। मेरे निकलने से पहले उसने मेरी नजरों के सामने दरवाजा जोर से बंद किया। मैं सोच रहा था कि अगर आज कुछ हो गया तो कितना बुरा होगा, ये हमारी आखिरी बातचीत बन जाएगी। अचानक वॉकी टॉकी फिर बजे। हम भीड़ में उस हुडी पहने वाले आदमी को ढूंढ नहीं पा रहे थे। मैं बहुत परेशान था, लगा ये बहुत खतरनाक है। मैं मंच के पास गया और मेयर के बोलते वक्त उसके कान के पास जाकर कहा, हमने एक संभावित खतरा पकड़ा है, आपकी सुरक्षा के लिए कृपया तुरंत यहाँ से चले जाइए। मैंने देखा कि उसका चेहरा डर के कारण बिल्कुल पीला पड़ गया। मैंने तुरंत सिर हिला दिया। भीड़ में चौंकने की आवाजें फैली। सब ये सोचने लगे कि क्या हुआ होगा, लेकिन मैं कुछ बोले बिना मेयर को मंच से नीचे लेकर जाने लगा। मैंने अपनी पत्नी को एक नजर देखा और सिर हिलाया, लेकिन जब मैंने भीड़ की आखिरी बार नजर दौड़ाई तो मुझे कुछ हलचल सी महसूस हुई। वह जो लियान माओशान वाला आदमी था, जल्दी जल्दी भीड़ के बीच से होकर गुजर रहा था। ऐसी जल्दी का मतलब बस एक ही हो सकता था। मैं खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी जेब में से चमकती हुई धातु की कोई चीज नजर आ गई। बाकी बॉडीगार्ड्स दूर थे, इसलिए वे जल्दी से उसे रोक नहीं पाए। वो आदमी पिस्तौल निकालकर मेयर की तरफ तानी। मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। बिना सोचे मैंने अपने आप मेयर के सामने कूद लगा दी। वक्त जैसे धीमा हो गया हो। हवा में मैं उसकी तरफ देखा, फिर अपनी पत्नी की याद आई, जो अब अपनी आंखों के सामने पति को मरते देखेगी। फिर बेटी का ख्याल आया, और हमारी आखिरी बात यह थी कि हम दोनों ने दरवाजा पटक कर अलग हो गए थे। मुझे गोली की आवाज सुनाई दी और फिर जोरदार धक्का महसूस हुआ। गोली मेरे घुटने में लगी। मैं जोर से गिरे। मेरे पैर से खून बह रहा था, मेरी दर्द भरी छाया के साथ, लेकिन मेयर को कोई चोट नहीं आई। बाकी सभी सुरक्षा गार्ड तुरंत उसके पास दौड़े और उसकी रक्षा करने लगे। मैंने अपनी पत्नी को रोते और चिल्लाते देखा। वो मुझ तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन सुरक्षा गार्ड्स ने उसे काबू कर लिया। फिर मैं भीड़ को पार करके देखा कि बंदूकधारी भाग रहा था। मैं डर के मारे जमसा गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। बंदूकधारी की टांग पर एक दाग था, जो मेरी बेटी के दाग जैसा ही था। मेरी बेटी वही बंदूकधारी थी जिसने अपने पिता पर गोली चलाई, क्योंकि वह उसे काम पर बने रहने देना पसंद नहीं करती।